हमको चर्चा करनी है इस पे और शुरू से ही हम चर्चा करना चाहते थे। विपक्ष चर्चा करने से इनकार कर रही थी, पर हम ये उम्मीद करेंगे कि वो सहयोग करे और प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह युवाओं की और छात्र छात्रियों की आवाज सुनी गई, आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। आगे चर्चा बढ़े और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, डिस्कशन हो, यही चाहूंगी एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते। अभी क्या जब हाउस में जाके बात करेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे। क्या धर्मेंद्र प्रधान की ग्रैंड एंट्री, एनडीए के सांसद प्रधान का स्वागत करते हैं। उनकी अगवानी के लिए मानो पहले से ही घेरा बनाकर खड़े होते हैं। प्रधान के कार से उतरते ही प्रधान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मकर द्वार पर उनका जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें पहनाई जाती है पगड़ी, उड़ाई जाती है शॉल, मानो कोई योद्धा बहुत बड़ी जंग जीत कर आया हो। प्रधान मुस्कुरा रहे होते हैं, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे होते हैं। हालांकि मीडिया के सामने कुछ नहीं कहते हैं। मीडिया वाले बस मांग को लेकर करीब 37 दिन तक आंदोलन चला, प्रदर्शन किए गए। विपक्ष भी लगातार संसद की कार्यवाही को चलने नहीं देता। मांग सिर्फ एक होती है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नीट पेपर लीक को लेकर मानो सबके निशाने पर थे धर्मेंद्र प्रधान। इन सबके बीच में शनिवार को बड़ी खबर आती है कि ये नैतिकता के आधार पर देश के खातिर, युवाओं के खातिर खुद इस्तीफा दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। 2 पन्ने की चिट्ठी वो सोशल मीडिया पर शेयर कर खुद इसकी जानकारी देते हैं। इसके बाद तो मानो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स की बात कही जाने लगती है और कहा जा रहा है कि दरअसल आज की तस्वीरें भी उसी संदेश के नजरिए से देखी जानी चाहिए। दरअसल यहाँ पर सत्ता पक्ष ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि अंतरात्मा की आवाज थी, जो उन्होंने छात्रों और देश के हित में ध्यान रखकर खुद से दिया। उनके इस फैसले के साथ पूरी सरकार और संगठन उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। संदेश देने की कोशिश किया जा रहा है कि विपक्ष के किसी दबाव में सरकार नहीं आई है, ये किसी असंतोष का परिणाम नहीं है, ये किसी विपक्ष की जीत नहीं है। आपको बता दें कि जब धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया था, तब गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमण, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सब उनके बारे में अच्छा लिखते हैं, उन्हें शुक्रिया कहते हैं, उनके कार्यकाल की तमाम बड़ी माइलस्टोन्स को गिनाते हैं। बीजेपी के नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया था। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के नाम लिखे खत में स्पष्ट तौर पर कहा था कि छात्रों के धरना प्रदर्शन का राष्ट्र विरोधी ताकतें कोई फायदा न उठाएं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले की जिम्मेदारी उन्होंने पहले दिन से ही ली थी और जो भी संभव था उसके लिए कदम उठाए। नीट परीक्षा दोबारा करवाई गई और नतीजे जल्द घोषित करवाए गए। एक तरफ यहाँ पर सत्ता पक्ष इसको इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, वही विपक्ष इसे अपनी जीत बताती है। राहुल गांधी तो ये तक कह जाते हैं कि ये तो पहली ही रंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। अखिलेश यादव इसे इनकलाब की जीत तक कहते हैं।